तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। रिया और रामू अंधेरे में वापस आ रहे थे। अर्पित उन्हें बार बार कॉल कर रहा था लेकिन ऑफ ही बता रहा था। वो परेशान हो रहा था। तभी दोनों अंदर आते हैं। तभी शरद को कुछ काम से घर वापस भागना पड़ता है। अर्पित: रिया कहाँ थी तुम? इतनी देर से कॉल ट्राई कर रहा था, चैनल बिजी आ रहा था, क्या हुआ? रामू: साहब मैंने बोला था मैडम को बंद करने को। अर्पित: क्यों, ऐसा क्यों? रामू इधर उधर देखता है। रामू: मैडम साहब को प्लीज़ मत बताइएगा इस बारे में। दरअसल बात वो है कि कुछ साल पहले की बात है। कुछ औरतें इसी गांव की थी जो पैसे की लालच में तंत्र मंत्र करती थी। उनका अड्डा इसी ट्रैक के दूसरी तरफ था। एक ट्रेन पाइप सीवर की थी जो कि लगभग टूट चुका था। वहाँ ये औरतें रात में जाती और सुबह आती। इनको जाते हुए एक गांव के एक किशोर ने देख लिया था और दूसरे दिन वो लापता हो गया था। कहते हैं कि इसने सब कुछ देख लिया था, जो जो साधना और मंत्र वो लोग पढ़ती थी, सब कुछ। और वापस आकर उसने गांव में मुखिया और बाकी लोगों को इनके बारे में बता दिया था। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस मुखिया की बीवी भी उनमें से एक थी। और बस फिर उनको गांव से निकाल दिया गया। मुखिया की बीवी उसमें शामिल थी, इसलिए उसने किसी को नहीं मारा बल्कि सबको वहाँ से भगा दिया। और एक बार मुखिया रात में पटरियों पर गया था। हमारे यहाँ के एक लाइनमैन ने देखा था, वो किसी के पीछे पीछे जा रहा था और सुबह वही मुखिया की लाश मिली थी। हम लोग तो वहाँ जाते भी नहीं, गांव के बच्चों को भी मना किया गया है वहाँ जाने को। लेकिन कुछ समय से अभी वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हाँ, लेकिन उधर के झाड़ियों में झुरमुट होती रहती है। बस वही एक समय था जब मुखिया ट्रेन से कटकर मर गया था। ऐसा कहते हैं कि मुखिया को उससे पहले किसी ने और मारा था। उसका कलेजा गायब था उसके शरीर से और पुलिस भी आई थी। खैर, अब तो काफ़ी समय हो चुका है इस बात को। कभी कभार भूले भटके कोई जानवर चल जाता है तो मारा जाता है, नहीं तो अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं आई है। सर प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइएगा कि मैंने आप सबको ये सब बता दिया है। अगर साहब को पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अर्पित: नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा एक काम करो, ये फाइल्स हमारी गाड़ी में डलवा दो। और फिर वो लोग फाइल्स लेकर वहाँ से चले जाते हैं हाईवे पर। रिया: अजीब सी बात है। अर्पित: क्या? रिया: यहाँ आने से पहले मैं उसी जगह पर थी। अर्पित: क्या, कब? सपने में दिखा था क्या? रिया: अरे हाँ, सपने में मैं भी उसी जगह पर थी। और हमारी ट्रेन जब मैं आ रही थी तो वहाँ ब्रेक हो गई थी और ड्राइवर और टीटी दोनों नीचे आ गए थे। तो वह देखने के लिए मैं भी नीचे उतरकर घूम रही थी और पैदल ही बहुत आगे निकल गई थी। और उसी जगह पर मैंने उन झाड़ियों में सरसराने की आवाज़ सुनी थी और सपने में भी मैं उसी जगह को देखा था। सो ये बात थोड़ी अजीब है। अर्पित: सुनो रिया, ये उस जगह पर तुम्हारा होना और फिर सपने में उसी जगह को देखना और ठीक दूसरे दिन फिर उसी जगह पर आना कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है। बस कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन वो बात क्या है? और दोनों कार के अंदर बातचीत करते हुए आगे जाते हैं रात में सुनसान हाईवे पर। अर्पित: अरे हाँ, शायद वो स्टेशन मास्टर हमें कुछ बता सके वहाँ के बारे में। रिया: हाँ, लेकिन सुना नहीं था क्या? वो रामू ने उसे कुछ बताने को मना किया था ना। और मुझे भी शायद यही लगता है कि एक बार इस बारे में पूछना चाहिए। अर्पित: हाँ, कल एक बार फ़ोन कर लूँगा, अभी तो वापस जाना सही नहीं है। रिया: फ़ोन नहीं, एक बार जाकर मिल लेंगे और सपने के बारे में नहीं बताऊँगी मैं। अर्पित: ठीक है। और फिर हाईवे से होते हुए घाटी और पहाड़ पार करके वो लोग वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। रिया को घर छोड़कर अर्पित भी वापस अपनी जगह चला जाता है। सुबह रिया उठती है और अर्पित को फ़ोन करती है और बताती है कि उसे दोबारा वही सपना आया। यह सुनकर अर्पित सुबह आता है। अर्पित: रिया सुनो, मौसम विभाग से न्यूज़ में खबर आई है कि आज भारी बारिश हो सकती है, तो क्या करें, चलें क्या? टाइम तो हो गया है। रिया: इतनी जल्दी? अर्पित: हाँ, वैसे भी रास्ता लंबा है और ऐसे ही तो नहीं जा रहे हैं, कुछ और भी पता करना होगा और यह भी देखना होगा कि मौसम और तूफान में हम लोग फंसे नहीं। रिया: अच्छा, किसी और दिन जाने से नहीं होगा क्या? अर्पित इधर उधर देखता और कहता है, पता नहीं बाद में अगर छुट्टी ना मिले तो।
फिर दोनों डिसीजन लेते हैं कि चला जाए और फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं उस जगह के लिए। नाश्ता वगैरह और लंच के बाद फाइनली वो लोग दोपहर में वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर चलो आज उसी जगह पर चलते हैं जहाँ लास्ट टाइम तुम गई थी, शायद कुछ पता चल जाए। रिया, हाँ चलो, और मौसम का भी ध्यान रखना। अर्पित, हाँ वैसे भी शाम में तूफान आने वाला है, अभी तो देखते हैं। अरे वो देखो, शायद वो शरद है, इधर ही आ रहा है। शरद उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आता है। शरद, अरे सर मैडम, आप लोग यहाँ कब आए आप लोग, और इधर क्या कर रहे हैं? ऑफिस में चलिए, वहाँ बैठिए। अर्पित रिया को देखता है और फिर उसे सब कुछ बता देता है। शरद, मैडम आपको कब से ये सपना आ रहा है? रिया, जब से मैं इस शहर में आया हूँ। शरद, नहीं नहीं, ऐसे ही किसी को यह सपना नहीं आ सकता। उससे पहले आप यहाँ आई हैं कभी क्या? रिया, नहीं, पहले तो कभी नहीं आई। अरे हाँ, वो रात में मेरी ट्रेन ब्रेक हुई थी, तब टहलती हुए यहाँ आई थी और उसके बाद ही ये सब चालू हुआ। शरद और रामू एक दूसरे को देखते हैं, तभी हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है और बिजली कड़कती है और हवा भी बहुत तेज़ी से चलने लगती है। शरद, आप लोग मेरे साथ आइए, जल्दी करिए, लेट बिल्कुल मत करिए। सभी सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाते हैं। रामू गेट लॉक कर देता है। अर्पित, अरे क्या हुआ, बताओगे भी? शरद, सबसे पहले तो रिया मैडम, आपको रात में उस जगह पर नहीं जाना चाहिए था। दूसरा, यहाँ आपको वापस नहीं आना चाहिए था। रिचुअल के मुताबिक 3 दिन के अंदर वो विक्टिम को मार देता है और आज आपका आखिरी दिन है, आपका तीसरा दिन। आज वो आपको मार देगा। आप लोग यहाँ से फ़ौरन भाग जाइए, दूर कहीं जाओ, लेट मत करो, बस भाग जाओ। रिया ये सब सुनकर हक्का बक्का हो जाती है। अर्पित, अरे कौन मार देगा, बताओगे भी? तभी बाहर जोर से बिजली कड़कती है और बारिश चालू हो जाती है। रामू, सर आपकी गाड़ी कहाँ है? अर्पित, सिट यार, वो तो मैं किनारे लगा कर आया था। फिर अर्पित सर पकड़कर बैठ जाता है। रिया, मुझे बताइए कि क्या करूं मैं और कौन मुझे मारेगा? शरद, मैडम ये रामू ने जो आपको बताया था उस किशोर के बारे में, जिसे उन औरतों ने मार दिया था, असल में वो मरा नहीं है। कुछ लोगों ने उसे उसी पटरी के पास रात गए देखा था। बताया जाता है कि उन औरतों ने उसे किडनैप करके उसी शिविर में ले गई थी और बारी बारी से उसका खून पीने लगी थी। वो तड़पता रहा, उसकी चीखें हवा में दूर तक सुनाई देती रहीं, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया और अब वो जानवर जैसा बन गया है। और इन औरतों का श्राप है, वहाँ उस पटरी पर जो कोई भी जाता है उसे वो लोग 3 दिन में मार देते हैं। उसी जानवर से या कोई इंसान से मरवा देते हैं। बिजली भी रह रहकर बहुत ज़ोरों से कड़कने लगी थी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अर्पित और रिया वहाँ से बचकर भाग पाएंगे या उस जानवर का शिकार हो जाएंगे? क्या रिया इन सब से निकल पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग।